इंद्र को दान किया। इंद्र माने देवता। अब आप लोग देवता सुनिए कैसे हैं। जो संस्कार से निरंतर पोषित होता है उसी का नाम देवता है। ताली बजाइए एक बार। जिसके पास संस्कार नहीं है वो देवता नहीं हो सकता। जो कुसंस्कारी है, जो किसी को जीने नहीं देता, केवल की आज भी प्रबलता हो रही है। क्यों? क्योंकि हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं। अब देखिए दूसरा हिंदुत्व का परिचय भगवान गौतम ने दिया है। गौतम ऋषि कौन है? धाम की बोलिए, मिथिला धाम की। ध्यान देना, मिथिला जो है महर्षि गौतम से जानी जाती है। मिथिला जो है महर्षि याज्ञवल्क्य से जानी जाती है। मिथिला जो है माता अहिल्या से जानी जाती है। मिथिला जो है वो जानकी जी से जानी जाती है। बोलिए जानकी मैया की। और वही महर्षि गौतम अपने न्याय शास्त्र में लिखते हैं कि जिसके अंदर सनातन का संस्कार नहीं है वो सनातनी नहीं हो सकता। ध्यान दें, चोटी नहीं है, जिसका वस्त्र भगवा नहीं है, वहां भी 5 लक्षण बताए गए हैं। ध्यान देना, जिसके मस्तक पे चोटी नहीं है, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है, जिसके सिरोभाग में चोटी नहीं है, जिसका वस्त्र भगवान, जिसका कंधा जनेऊ से खाली है, वो कभी मिथिला का नहीं हो सकता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो मेरे प्यारे बच्चों जागो। तिलक लगाने से आज हमारी, इसका कारण क्या रहा देखिए आप लोग। इसका कारण रहा कि हिंदू ने जितना सारा ये संस्कार का कर्म था सब छोड़ दिया। हिंदू नाई नहीं रह गया। ये सत्य है कि नहीं? और जब उनकी दुकान में जाके बाल कटाते हैं आप लोग, तो आपकी चुटिया जय सिया राम कर देते हो। वो भूल नहीं होती, वो तो जानबूझकर करते हैं कि इसको संस्कारहीन करो। जब इसका संस्कार नहीं रहेगा तो वो रहेगा ही नहीं। ध्यान देना, जिसका संस्कार समाप्त हो जाता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग हिंदुत्व को धारण करो। जानते हो क्यों? उसका कारण है विसर्ग इत्यादि का वर्णन है। वहां पर यह बताया गया है कि जो जीवन को, संपूर्ण जीवन को पूरे विश्व में, जो संपूर्ण जीवन को पूरे विश्व में प्रचारित करता है, प्रसारित करता है, जो संपूर्ण संस्कार को पूरे विश्व में देता है, प्रदान करता है, उसका नाम है हिंदू। ताली बजाएं एक बार। अगर हम लोग, हमारा संस्कार नहीं रहेगा तो हम पूरे विश्व को क्या दे पाएंगे बताइए आप लोग। जो आपके पास होगा ही नहीं तो क्या दे सकते हैं आप लोग? जब आपके पास नहीं होगा तो आप दूसरे से लेंगे। क्या करेंगे? और आज क्या कर रहे हैं हम? जो पश्चिमी सभ्यता ने कूड़ा समझ के फेंक दिया, कचरा समझ के फेंक दिया, कीचड़ समझकर फेंक दिया, उसी को हम धारण कर रहे हैं, उसी को धारण कर रहे हैं। संस्कारों में भी उसी को धारण कर रहे हैं हम लोग। अपने बच्चों को हम कैसा कैसा वस्त्र पहनाने लगे हैं, छोटे से छोटा वस्त्र। ये भारतीय सनातन संस्कार नहीं है, हिंदू का संस्कार नहीं है। ध्यान देना, ये पश्चिमी सभ्यता का संस्कार है। भाषा हमारी
देववाणी है, हम लोग संस्कृत भाषी है। जो बोलते थे वो देववाणी होती थी, उसी देववाणी के बल पर, भाषा के बल पर ही हम लोग देवता थे। लेकिन आज बताइए, किसी को संस्कृत आती हो तो? कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ना चाहे। आपसे संस्कृत में अभी अब तो देखो संस्कार कैसे छोड़ा हम लोगों ने। हमारे यहां संस्कार प्रणाम से शुरू होता था। कहां से शुरू होता था? हमारे यहां गुरु नावई माथा आय सुमांग भेटिया। आ गया, इधर आगे आगे बैठ जाओ बेटा, खड़े मत हो वहां पर, आ जाइए आगे, आइए आप लोग आगे बैठिए। आय सुमांग करई पुर काजा देख चरित्र में ये विचार फैलाया जा रहा है। इसी विचारों को फैलाने के लिए हमारे ऋषियों ने, जो आज वर्तमान के ऋषि, ये सब ऋषि ही तो हैं, ये हमारी बहनें ऋषि हैं, जो रिसर्च कर रही हैं और समाज को दे रही हैं कि आप लोग जागिए। अगर जागे नहीं तो नष्ट हो जाओगे। और जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो, जो जागता है, जो सोता है वो खो देता है। और आज हम लोग खोने के कगार पर हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब देखिए भाषा कैसी हो गई। और हमारी हिंदी में उर्दू का समावेश हो गया। किसका? हाँ, उर्दू में देखिए, हमारे हिंदी में, हमारे यहां जो हिंदी में भोजन होता है उसको भोजन बोलते हैं, और उर्दू में क्या बोलते हैं उसे? खाना। क्या बोलते हैं? अब आप लोग देखिए, भोजन का अर्थ क्या होता है? जने जने भोजयति, आरुच्य भवति, संस्कारवान भवति इत भोजना। जो भोजन हमारे शरीर में जाकर के हमें आरोग्यवान बनाए, निरोग्य बनाए और हमारी संस्कृति को धारण कराए, उसका नाम है भोजन। और वो जन जन के हृदय में जाकर के ऐसा करे, उसका नाम है भोजन। और खाना किसे कहते हैं? खाना शब्द का अर्थ है, देखिए आप लोग, हमारे यहां रामचरितमानस में एक दोहा है बड़ा सुंदर, शब्दों में ही उसी का अर्थ छिपा होता है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। आए हैं अपने रसोई घर में खाना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। हाथ उठाइए आप लोग। आज से हम रसोई घर में भोजन का प्रयोग करेंगे, प्रसाद का प्रयोग करेंगे, भोजन का प्रयोग करेंगे। भोजन शब्द को अपने यहां अमृत बोला जाता है। भयम अमृतस्य पुत्राः, धारण करें हम। और ज्यादा देर तो नहीं हो रही, रंजीत बता देना बेटा मुझे। अच्छा, ठीक है कि नहीं? मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए, मैं यहां पर परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मलीन स्वर्गीय श्रीमान भारत के प्रेरणता, भारत के हिंदुत्व के प्रेरणता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा। ताली बजाएंगे आप लोग। अटल जी की एक कविता है, क्या है देखिए आप लोग। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू रग रग मेरा परिचय। रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। रग रग का मतलब होता है
कि हमारे रोम रोम में हिंदुत्व बसना चाहिए, हमारे आहार में हिंदुत्व बसे, हमारे बिहार में हिंदुत्व बसे। हमारा बिहार कैसा हो गया देखिए आप लोग, हम लोग की वंदे वंदे। यही शक्ति अब भी अक्षय है, बदलेंगे युग धारा हो, पर भारत की आन न बदले, जैसे कर्म हमारा। सूरज बदले, चंदा बदले, सूरज बदले, चंदा बदले, बदले सारे तुम्हारा, पर भारत की आन न बदले, यह संकल्प हमारा हो, पर भारत की आन न बदले, यह संकल्प हमारा। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग, जय 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 जय। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 बहुत कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शनी हम लोगों ने तैयार करा था और बहुत अच्छा लगा देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो नाम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो नाम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। फिर से हम हेलो हेलो हेलो। तो आप बाद में रखिए, पहले आप ये समझिए कि आप भारतीय हैं, आप एक ही राष्ट्र में रहते हैं। जैसे कि एक परिवार होता है, अगर परिवार में सभी लोग अलग अलग मत में चले, आजकल एकल परिवार की जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज को कमजोर करने का। क्योंकि पहले क्या होता था कि सब लोग एक ही परिवार में रहते थे, 4 बेटे हैं, चारों एक ही परिवार में रहेंगे। आजकल क्या है, किसी की अच्छी नौकरी लगी, किसी की कम लगी, तो पता चला मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेके अलग, तो बटोगे तो कटोगे। इसलिए कोशिश करिए कि हम एक साथ रहें। सामाजिक समरसता में क्या है कि जाति पाति को लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के, आप दूसरे धर्मों में देखिए वो पहले धर्म को सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जातियां नहीं होती, पर कभी आप उनकी जाति, यहाँ जितने भी लोग बैठे, कोई बता सकता है मुसलमानों की कितनी जातियां हैं, क्रिश्चियन में कितनी जातियां हैं? पर अगर मैं किसी एक बच्चे से भी पूछूं तो वो बता देगा अभी कि हिंदुओं में कितनी जातियां हैं। तो इतना बंटवारा क्यों है? आप इस बंटवारे से आप कमजोर हो रहे हैं, ताकतवर नहीं हो रहे हैं। तो सामाजिक समरसता में सबको सम्मान दीजिए, एक दूसरे का भला चाहिए। वक्त बहुत बहुत बलवान होता है, हमेशा समय एक सा नहीं रहता है। तो कितने भी आप शिक्षित हो, कितने भी धनवान हो, पर आपको कभी ना कभी किसी की जरूरत जरूर पड़ेगी। और 2 ही धन हैं जिनको आपको संरक्षण करना है, एक तो आर्थिक धन सभी जानते हैं और एक जनधन। तो इस दोनों धन में वृद्धि करनी है, जनधन में वृद्धि करनी है। हमने सरकार से, ये तो पुरानी सरकारों से ये तो सीख लिया कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब